अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुआ करने का बेहतरीन तरीका मैं आप तक शेयर करने जा रहा हूँ। इस टेक्निक को इस्तेमाल करके अगर दुआ करेंगे अल्लाह से, जो चीज भी मांगेंगे जरूर अल्लाह ताला आपको देगा, जरूर दुआएं कबूल होंगी। आइए इस टॉपिक को एक हदीस से शुरू करते हैं। एक सहाबी हैं हजरत फुजाला इब्न उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। अचानक एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और वो दुआ मांगने लगा और दुआ में ये अल्फाज कहने लगा कि ऐ अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि ऐ दुआ मांगने वाले, तुमने दुआ मांगने में जल्दबाजी की है। जब भी दुआ मांगने बैठो तो सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान करो, फिर मुझ पर दरूद भेजो, उसके बाद फिर जो चाहो मांगो। हजरत फुजाला इब्न उबैद रजी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि एक दूसरा शख्स फिर मस्जिद में दाखिल हुआ। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाई, सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान की, उसके बाद हुजूर पर दरूद भेजा, फिर अपनी दुआएं मांगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया, ऐ दुआ मांगने वालों, इसी तरह दुआ किया करो, दुआ कबूल की जाएगी। तो इस हदीस से पता चलता है कि जब भी हम दुआ मांगने के लिए बैठे तो सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान करें। अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के लिए जो मसनून दुआएं हैं वो भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो सूरह फातिहा सबसे बेहतरीन हम्दो सना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर के वलज़ालिन तक मुकम्मल पढ़ें। इसमें अल्लाह की हम्दो सना बेहतरीन अंदाज में बयान की गई है। इससे बेस्ट बल्कि कुरानी दुआ कोई हो ही नहीं सकती है हम्दो सना के लिए। तो जब भी दुआ मांगने के लिए बैठे तो पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन वलज़ालिन तक सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ लें। उसके बाद हुजूर पर दरूद भेजें। नमाज वाली दरूद शरीफ जो है, जिसे दरूद इब्राहिमी भी कहते हैं, ये दरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद अगर हो सके तो उर्दू में भी अल्लाह की तारीफ करें, हम्दो सना बयान करें। हम्दो सना का मतलब होता है अल्लाह की तारीफ करें। ऐ अल्लाह तू बड़ी कुदरत वाला है, ऐ अल्लाह तेरी शान बड़ी निराली है, ऐ अल्लाह आप तो बादशाहों के बादशाह हैं, ऐ अल्लाह आप तो बड़े गफूर हैं, ऐ अल्लाह आप तो बड़े रहीम हैं, ऐ अल्लाह आप तो बड़े करीम हैं, अल्लाह आप तो शफीक हैं, ऐ अल्लाह हम सब तो आपके ही मोहताज हैं, आप ही तो देने वाले हैं, आपके अलावा कोई देने वाला नहीं है। दिल की गहराई से अपने अल्फाज में जिस तरह भी अल्लाह की तारीफ बयान कर सकते हो करें। अब उसके बाद दुआ मांगे, ऐ अल्लाह मेरा ये काम फंसा हुआ है, तू इस काम को बना दे। ऐ अल्लाह मेरा ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, सोल्यूशन दिलवा दे। ऐ अल्लाह बच्चों की शादी होनी है, इंतजाम नहीं बन पा रहा है, तू गैब से इंतजाम करवा दे। ऐ अल्लाह तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। इसी तरह अल्लाह से दुआएं मांगिए, यही है दुआ मांगने का तरीका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शख्स से क्या फरमाया कि ऐ दुआ मांगने वालों, दुआ मांगने में जल्दीबाजी मत करो, पहले अल्लाह के हम्दो सना बयान करो, फिर मुझ पर दरूद भेजो, उसके बाद दुआ मांगो। जब दूसरा शख्स आया तो उस शख्स को इशारा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे क्या फरमाया कि इसी तरह दुआएं मांगा करो, जरूर कबूल होगी। उस बंदे का सपोर्ट किया हुजूर ने, क्यों? इसलिए कि उन्होंने पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान की, उसके बाद हुजूर पर दरूद भेजना शुरू किया, उसके बाद अपनी दुआएं अल्लाह के दरबार में रखी, अपनी हाजतें अल्लाह के दरबार में रखी। मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद जितने भी भाई और बहन इस क्लिप को सुने हैं बिल्कुल इसी तरह दुआ मांगेंगे। पहले अल्लाह की तारीफ करेंगे, फिर हुजूर पर दरूद भेजेंगे, उसके बाद अपनी हाजतें अल्लाह के सामने रखेंगे। इंशाअल्लाह दुआ जरूर कबूल होगी। मुझे जरूर दुआओं में याद रखिए। इस क्लिप को जहां तक हो सके तमाम भाइयों और बहनों तक पहुंचाइए। दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।